नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में सीमित दायरे के अंदर कामकाज, चाहे वो फ्रंटलाइन इंडेक्स हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, निफ्टी बैंक हो, सभी में ही एक रेंज बाउंड ट्रेड इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। और जो निफ्टी की ब्रॉडर रेंज है, नीचे की तरफ 17,600 और ऊपर की तरफ 17,800, उसी रेंज के अंदर इंडेक्स पिछले 2 दिन से कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आज भी मिड कैप स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट फ्लैट है, फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में वहां पर भी आउट परफॉर्मेंस है, लेकिन जो बाकी इंडिसेस हैं वहां पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है। करीब 40-50 अंकों के आसपास का फॉल निफ्टी में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स तेजी में है, इसलिए एडवांस डिक्लाइन आपको अच्छे दिखाई पड़ेंगे। करीब करीब 1400-1500 शेयर तेजी में है और 1100-1200 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हैं। इनफैक्ट 1650 शेयर तेजी में और 1200 शेयरों में बिकवाली का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे प्रशांत सावंत से, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो प्रशांत जी से हम हमेशा चर्चा करते हैं और उनसे एक हीरो जीरो ट्रेड भी आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करेंगे, सस्ता ऑप्शन भी जानेंगे और साथ साथ इंडेक्स पर उनकी राय रणनीति क्या है उस पर बातचीत करेंगे प्रशांत जी से। लेकिन उससे पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे और 2 क्रूशियल जो जोन्स हैं उनकी सिचुएशंस आप देख लीजिए। ऊपर की तरफ 17,800 किस तरह से वहां पर कॉल राइटिंग है और नीचे की तरफ 17,600 किस तरह से पुट राइटर्स वहां पर एक्टिव आपको दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि 17,700 800 पे मेजर कॉल राइटर, 17,700 पे कॉल राइटिंग, 17,750 पे कॉल राइटिंग और नीचे 17,600 पर पुट राइटर, 17,650 पर पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये 2 जोन्स जिनको आप मोटा मोटा ध्यान रखेंगे। निफ्टी बैंक की सिचुएशन थोड़ी सी बेटर साइड पर आपको दिखाई पड़ेगी। 41,500, 41,700, 42,000 के जोन्स के अंदर आपको कॉल राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। 41,800 के जोन्स पे कॉल राइटिंग है, नीचे 41,500 के जोन्स पे पुट राइटर है, 41,400 के जोन्स पे आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। लेकिन ज्यादा जो क्रूशियल जोन्स हैं उसमें निफ्टी को आपको रखना होगा कि वहां एक रेंज है और रेंज बहुत ही ट्रंकेटेड रेंज के अंदर निफ्टी अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत जी से इसके ऊपर हम राय लेंगे ही। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स को लेकर व्यू क्या रखते हैं आप, क्योंकि एक बढ़िया मूव आया, ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर ही मूव आया और पिछली बार जब हमने आपसे बात की थी तब से लेकर अब तक इंडेक्स में करीब करीब 400-500 अंकों की तेजी आ चुकी है। 17,777, 17,800 के जोन्स में इंडेक्स थकता है, वो आज भी दिख रहा है। तो 17,800, 17,600 इस रेंज को फॉलो कर रहा है सो फार। क्या करें इंडेक्स में, क्या रणनीति होनी चाहिए निफ्टी बैंक में? जी सुमित जी, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट अप मूव आने के पहले, सबसे पहले आपको गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट अप मूव आने के पहले हम एक बार मार्च महीने में ही जो 17,400 425 का लेवल है फ्यूचर्स में, उसको मुझे लग रहा है हम एक बार टेस्ट करेंगे और वहीं पे बैंक निफ्टी में करीबन 41,000 41,100 एक बार फिर से टेस्ट होगा। और ये जो टेस्टिंग होगी वो अहम होगी फॉर द नेक्स्ट मूव कि इस ब्रैकेट के या इस रेंज के हम दायरे के किस साइड ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करते हैं। तो आज मुझे लग रहा है कि दोनों ही इंडाइसेस मुझे लग रहा है आफ्टरनून में थोड़े वीकनेस दिखा सकते हैं और बैंक निफ्टी जो है वो हो सकता है 41,200 तक भी जाए, 41,300 तक। तो बट ओवरऑल मैं आज थोड़ा सा एक ट्रेड डेफिनेटली सजेस्ट करना चाहूंगा हीरो जीरो के तौर पे, और वो कंडीशनल होगा। जो 17,800 स्ट्राइक प्राइस की पुट ऑप्शन है आज की, जो करीबन 115 110 चल रही है, शो की शुरुआत में ऑलमोस्ट ये 90-95 के रेंज में थी। ये अगर 125 क्रॉस कर दे 125 के ऊपर, यानी 125 नहीं 126 पे आप इसको बाय कर लीजिए। और हम स्टॉप लॉस भी छोटा रखेंगे, एक ब्रैकेटेड मार्केट है तो हम बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। हम 90 के जस्ट नीचे 88 89 पे आप स्टॉप लॉस रखो और वहां से आप टारगेट रख सकते हो 175 का टारगेट 175 और करीबन 195 तक का टारगेट 2। तो कंडीशनल बाय कीजिए 126 के ऊपर, 125 126 के ऊपर, स्टॉप लॉस 90 के नीचे 88 89, 175 से लेके 195 का टारगेट। बैंक निफ्टी भी हो सकता है मुंह दे दे, बट मुझे मेरा यहाँ पे 41,600 की पुट पे ध्यान था, बट मुझे यहाँ पे कोई कन्विक्शन बेस्ड ट्रेड नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं निफ्टी में सजेस्ट कर रहा हूँ। एक कंडीशनल हीरो जीरो आपकी स्क्रीन पर है और बातचीत में ही ये कंडीशन में 121 122 तो आ ही गया है। 17,800 की पुट जो भी थोड़ी देर पहले 115 के जोन में थी, इसको आप 125 के ऊपर यानी 126 पर खरीदारी कर सकते हैं। अगर 126 आए तभी आपको 17,800 की पुट में खरीदारी करनी है। ये कंडीशन पहली आपको प्रशांत जी ने दी है। अगर ये चलती है उस हिसाब से तो 17 175 190 इसके टारगेट्स रहेंगे ऊपर की तरफ और आपके लिए क्लोज स्टॉप लॉस रहेगा 90 के नीचे। 90 के नीचे यानी कि 88 और 89 ये कोई जोन ऐसा होगा जहां पर आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। ये स्ट्रिक्ट ट्रेड है, उनके लिए है जिनका रिस्क एपेटाइट काफी बड़ा है और
इसमें क्योंकि हीरो जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है, या तो रिवॉर्ड भी बड़ा होगा और रिस्क भी बड़ा है, सो अकॉर्डिंगली कॉल लेनी है आपको। लेकिन सारी पोजीशन, सारी कंडीशंस जो हैं वो आपकी जब ड्यूली मेट करें तभी आप इसमें पोजीशन बनाइएगा। 125 के ऊपर खरीदारी और 90 के नीचे 88 89 पे स्टॉप लॉस, ये आपके लिए दो कंडीशन है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। अभी फिलहाल 115 से 121 के जोन में ये ऑलरेडी पहुंच चुकी है, तो 125 का वेट करिए, उसके बाद कोई कॉल लीजिएगा। प्रशांत जी, इंडेक्स को लेकर आपने राय रख दी है कि थोड़ी सी वीकनेस शायद प्रिवेल करते हुए दिखाई पड़े, लेकिन अगर निफ्टी फिसलता है तो कहां तक आप इसे फिसलता हुआ देख रहे हैं? सुमित जी, जहां तक फ्यूचर्स की बात है तो मुझे लग रहा है कि जो एक 17,400 17,380 जोन है, ये रीटेस्ट हो सकता है। और अगर ये रीटेस्ट पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाए तो शायद हम फिर से रेंज के ऊपरी लेवल पे यानी 17,800 तक आ सकते हैं। अगर ये ब्रेक हो तो शायद हम निचले लेवल यानी 17,040 तक भी मार्च महीने में ही जा सकते हैं। मुझे वो थोड़ा सा चांसेस कम लग रहा है, क्योंकि मुझे रेंज बाउंड मार्केट ही लग रहा है। तो इसीलिए जो डाउन साइड सपोर्ट होगा वो 17,400 17,380 इस जोन में बरकरार होगा फ्यूचर्स में। और मुझे लग रहा है हम एक बार इसको बहुत जल्द छू सकते हैं, शायद अगले 7 से 8 दिनों में। जी, तो 17,400 17,300 ये वो जोन है जो इंडेक्स दिखा सकता है, लेकिन वहां पर अगर बाइंग आई तो सपोर्टिव है, एल्स फर्दर उस समय पर कॉल ली जाएगी। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, तो प्रशांत जी स्टॉक स्पेसिफिक में कहां पर लॉन्ग, कहां शॉर्ट? जी, एक स्टॉक जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एफएमसीजी में मेरा फेवरेट है। वहां पे शायद मैंने 10 बार बाय दिया होगा, एक ही बार शॉर्ट दिया था। वहां पे एक डबल बॉटम बन चुका है और काफी स्ट्रॉन्ग डाउन मूव के बाद बेस बन रहा है, वो है जुबिलेंट फूड्स। यहाँ पे मैं 448 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा, 450 के जस्ट नीचे। और मेरा टारगेट होगा 475 से लेके 485 के जोन तक। मुझे लग रहा है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बना है, यहाँ से अप मूव बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट पिक मेरा होगा भारती। इसकी वजह ये है कि इसने 200 दिनों की एवरेज ब्रेक की थी और उसके तुरंत 2 दिन बाद ये बैक टू बैक 2 दिन उसके ऊपर क्लोज हुआ है। नॉर्मली ऐसी मूव में एक बेयर ट्रैप माना जाता है टेक्निकल्स में, जहां पे अप मूव बहुत स्ट्रांग आती है। इस सिंपल वजह से मैं इसको बाय करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 760, टारगेट में रख रहा हूँ 805 से लेके 820 के जोन तक। और जो फाइनल कॉल मेरा होगा वो अगर आप देखें तो आईजीएल बार बार 450 445 इस जोन से रिवर्स कर रहा था। आज काफी दिनों बाद ये 450 के ऊपर टिका हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करूंगा ब्रेकआउट को, और मैं 437 437 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाय रेकमेंड करूंगा। टारगेट मेरा होगा 475 से लेके 480। जो कंप्लीट बॉक्स की डेप्थ है वो मैं मान रहा हूँ कि रेप्लिकेट हो सकती है ऊपरी लेवल पे। 475 480 के टारगेट्स के लिए आप आईजीएल को लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं, यहां पर एक खरीदारी करके चलने की राय है। भारतीय एयरटेल दूसरा नाम है, 805 820 के टारगेट्स के लिए आप इसको भी लॉन्ग पर लेकर जा सकते हैं। और तीसरा नाम है 475 से लेकर 485 के टारगेट्स के लिए जुबिलेंट फूड, जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। 448 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। प्रशांत जी, क्या आपको पिज्जा ज्यादा पसंद है क्या? आप 10 बार करीब करीब जुबिलेंट फूड बाय साइड पर दे चुके हैं, एक बार आपने खुद ही मेंशन किया, शॉर्ट भी दिया, वो ज्यादा ही आपको पसंद है क्या पिज्जा एंड ऑल, डोनट्स, कॉफी, ऐसा कुछ? सुमित जी, मैं आपको अगर बहुत फ्रैंक ओपिनियन दूं तो आप उस नाम को हटा के कुछ दूसरा नाम भी रख दो और यही चार्ट रख दो, मेरा रिकमेंडेशन यही होगा। बट इस स्टॉक को अगर मैं बात करूं तो ये नॉर्मली जब मुंह देता है तो अपसाइड पे 10 से 15% मुंह ये बहुत जल्द देता है, और उसके सामने 3-4% की रिस्क होती है। तो 1:3 1:4 इस रेंज में ये ट्रेड्स बहुत बार साल में देता है, और इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूं एज कंपेयर टू एचयूएल जो कि एक स्लो मूवर है। तो अगर आप इस सेक्टर को देखें तो आईटीसी, जुबिलेंट फूड्स, ये दोनों जब भी मूव पिकअप करते हैं तो हमें 1:3 1:4 के ट्रेड्स बहुत कंफर्टेबली मिल जाते हैं। इनफैक्ट जुबिलेंट फूड के साथ दो तीन चीज़ें और भी एडिशनल है। तो ये टूटा बहुत है हायर लेवल से एडजस्टमेंट के बाद, जब इसका स्प्लिट हुआ उसके बाद से। और क्योंकि पीछे डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड का भी सपोर्ट रहता है यूजुअली, तो इसीलिए इसमें प्राइस वॉलेटिलिटी जो होती है बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। बिकता भी बहुत तेज़ है और चलता भी बहुत तेज़ है। और ट्रेडर्स डिलाइट के साथ साथ ये विद टाइम इन्वेस्टर्स डिलाइट भी रहा है। पिछले 10 सालों का बेस्ट अगर आईपीओ आपको चुनना चाह रहे हैं तो जुबिलेंट फूड ही है। 2010 में से लेके 2023 तक शानदार तेज़ी स्टॉक ऑलरेडी दिखा भी चुका है, उसके बाद अभी इस तरह की सिचुएशंस में खड़ा हुआ है। ओके, अब कुछ स्टॉक्स जहां पर आज मूवर्स में एनबीएफसी स्पेस से मन्नापुरम, कैनफिन होम, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एसबीआई कार्ड, ये चारों टॉप गेनर्स है। तो आज बैंकिंग फाइनेंशियल्स में स्पेशली एनबीएफसीज एंड एलाइड प्रोडक्ट्स में तेजी है। कोई नाम यहां से आपने चुना है प्रशांत जी? तो अगर मैं सबसे पहला आपने जो नाम लिया मन्नापुरम, इसको देखूं तो एक चीज बहुत नोटिसेबल है, पिछले चारों दिनों का वॉल्यूम और इनफैक्ट आज का वॉल्यूम
जो पिछले चारों दिनों में हाईएस्ट है 3 घंटे में ही। तो मुझे लग रहा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, हम इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस पे आए बट क्योंकि वॉल्यूम बैक्ड है तो डेफिनेटली हम इसमें एक करीबन 113 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 113, और 125 तक के टारगेट्स हम इसमें देख सकते हैं। मुझे लग रहा है डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये बाय लिस्ट में जाता है। तो बाय लिस्ट में आप मन्नापुरम फाइनेंस को रख सकते हो। 3-3.5% के आसपास की तेजी है और एफ&ओ का टॉप गेनर बन के आज ये कामकाज कर रहा है। आज मेटल में भी बाइंग है प्रशांत जी। वो रिपोर्ट आई जेफरीज की, टॉप पिक के तौर पे उन्होंने टाटा स्टील हिंडाल्को को रखा है। तो टाटा स्टील ऑलरेडी 1.5% ऊपर कामकाज कर रहा है, 2.25% ऊपर है और एफ&ओ के टॉप गेनर्स में भी है। यहाँ क्या करें? तो एक्चुअली सुमित जी, मैं मेरे तीनों स्टॉक में से एक स्टॉक टाटा स्टील लेना चाह रहा था। मैंने सिर्फ इस वजह से रुका हूं कि जो 20 दिनों की एवरेज है इसके ऊपर ये बहुत दिनों से गया नहीं है। जब पहली बार आता है तो थोड़ा रेजिस्टेंस मिलता है। तो ये स्टॉक अगर 110 के ऊपर क्लोज हो जाए, अभी हम ऑलमोस्ट 108.50 पे, तो 110 के ऊपर क्लोज हो जाए तभी हम इसको 107 के स्टॉप से बाय कर सकते हैं और हमारा टारगेट होगा 116 से लेके 17। तो ऑलमोस्ट 1:2 की ट्रेड मिल जाएगी। तो मैं 110 की क्लोजिंग के लिए वेट कर रहा हूँ। 110 की क्लोजिंग। और एक बार ये अपोलो हॉस्पिटल को और देखिए, क्योंकि ये रेंज बाउंड ट्रेड में रहता है यूजुअली। 4100 के जोन्स में आके पुल बैक दिखाता है, 4800 के जोन्स में आके फिर वापस ये थक जाता है। तो अभी ये 4400-4500 के जोन्स में है, यानी कि बीच में है बिल्कुल रेंज के। यहाँ किस तरह से प्ले करें? सुमित जी, इसमें जो सुबह मूव आई थी वो बहुत एक्सपेक्टेड थी बेस्ड ऑन द ओपनिंग, बट ये सस्टेन नहीं हुई है। फिर भी मुझे लग रहा है कि अभी के लिए अगर हम देखें तो 4425 और 30 इस जोन के बीच हम है, और जो स्टॉप लॉस है वो 4370, 4370, तो ऑलमोस्ट 1-1.5% की रिस्क है। तो जो भी कोई कैश में खरीदना चाहे वो 4360 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लेके खरीद सकता है। और जो रेंज की ऊपरी लेवल है 4600, ये टारगेट हम रख सकते हैं। तो करीबन 50-55 पॉइंट के सामने हमें एक 120-130 पॉइंट का रिवॉर्ड दिख रहा है। तो डेफिनेटली इन कैश ये बाय कर सकते हैं। कैश आप बाय कर सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल करीब 1.25% ऊपर कामकाज कर रहा है। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। प्रशांत जी से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे कुछ स्टॉक्स को लेकर और एक सस्ता ऑप्शन भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले कल एक सस्ता ऑप्शन आपको शिवांगी सरदा देखे गए थे, वो ऑप्शन की स्क्रीन पर प्लेट आते हुए दिखाई पड़ेगी। किस तरह की थी? कमेंट्स पे उन्होंने कल एक बाय साइड पे कॉल इनिशिएट की थी और उन्होंने एक सस्ते ऑप्शन तौर पे कमेंट्स की पोजीशंस को शामिल किया था, करीब करीब 1640 की कॉल को। 61 रुपये के स्तरों पे अभी ये कामकाज कर रही है। 66 रुपये का स्तर था और इस पे टारगेट्स जो हैं वो अचीव होते हुए दिखाई पड़े थे शिवांगी मैम की तरफ से। 42 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया था। तो सीमेंस और कमिंस दो नाम कल उन्होंने कैपिटल गुड्स स्पेस से चुने थे। एक और सस्ता ऑप्शन प्रशांत से भी हम लेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स की बात की है तो करीब करीब उसी दायरे के अंदर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। 84 अंकों के आसपास की बिकवाली है। थोड़ा सा दायरा और गहराया है और अब डे लो की तरफ इंडेक्स को लेकर जा रहा है। करीब करीब 17,670 ये इंडेक्स का लेवल है, 17,668 ये लो है। तो डे लो के आसपास अब इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक के ऊपर नजर डालेगी कि वहां पर अब बिकवाली थोड़ी और गहराई है। थोड़ी पहले बिल्कुल फ्लैट था निफ्टी बैंक, हरे निशान में भी आया था, लेकिन अब वापस यहाँ पर प्रेशर बन रहा है। 70-71 अंकों के आसपास का फॉल देखने को मिल रहा है। और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में मिड कैप इंडेक्स अब फ्लैट टू पॉजिटिव और स्मॉल कैप इंडेक्स में जो तेजी थी वो और फिजल आउट हुई है, अब बिल्कुल फ्लैट हो चुका है स्मॉल कैप इंडेक्स। हीरो जीरो ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो प्रशांत जी, इंडेक्स पे तो आपने अपनी रणनीति बताई हीरो जीरो में, अब सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? इनफैक्ट ये हीरो जीरो आपकी स्क्रीन पर है, माफ कीजिएगा। पहले 17,800 की जो पुट प्रशांत जी ने दी थी, 132 रुपया वो पहुंच चुकी है। 126 पे प्रशांत जी ने इसमें खरीदारी की बात की थी, तो उस जोन से ऊपर तो अब ये निकल चुका। तो यहाँ पे प्रशांत जी इसमें खरीदारी कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, उस लेवल को ट्रिगर, इनफैक्ट पहले जो हाई बना था वो 125-80 था। जैसे ही वो क्रॉस हुआ 6-7 पॉइंट तो ऐसे ही आ गए। मुझे लग रहा है डेफिनेटली आप इसको खरीद सकते हैं। ओके, तो 125 के ऊपर खरीदारी की बात थी, 125 के ऊपर ये आ चुकी है बातचीत में ही। और अब जो स्टॉप लॉस आपका रहेगा वो 88 या 89, ये आपका क्लोज स्टॉप लॉस रहेगा, क्रूशियल स्टॉप लॉस, और उसी के साथ अपनी पोजीशंस के अंदर आप बने रहेंगे। ये आज के लिए ट्रेड है, उसको आप देख सकते हैं। प्रशांत जी, सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने अब? तो सुमित जी, इस पूरे मार्केट में एक स्टॉक जो मुझे स्ट्रांग लग रहा है वो है एबीबी। और मुझे लग रहा है कि पोजिशनली ये स्टॉक इसी महीने में करीबन 3,580, 3,600 तक भी जा सकता है। तो इसकी जो 3,400 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है उसको मैं लेना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 66 का और टारगेट 1 में रख रहा हूँ 140 और टारगेट 2 160, 160 का।
ओके, तो 3400 की कॉल में आप खरीदारी कर सकते हैं और करीब करीब 160 रुपए के टारगेट्स 96 97 के जोन्स में अभी ये कामकाज कर रही है। इस पे आप पोजीशंस ले सकते हैं। वैसे भी कैपिटल गुड स्पेस में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। कल शिवांगी ने सीमेंस कमिंस की बात की, आज प्रशांत जी ने एबीबी की बात की है। तो 140 160 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। 66 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, हीरो जीरो ट्रेड बताने के लिए, सभी कॉल से बातचीत करने के लिए और सस्ता ऑप्शन पर हमसे चर्चा करने के लिए। मार्केट्स में गिरावट गहराई 17,665 यानी कि जो इंट्राडे लो था उसको इंडेक्स ने अभी अभी हिट किया और नया इंट्राडे लो अभी अभी बनाया है। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार सास बहु सेंसेक्स। नमस्कार।